और इससे पहले हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे। तो एक बार इसका पूरा पैटर्न देख लेते हैं, किस हिसाब से चैप्टर पढ़ेंगे, क्या चैप्टर का सीक्वेंस होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। आप देख लीजिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है, इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग बेसिकली 4 चैप्टर पढ़ते हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं? एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर 6 चैप्टर पढ़ेंगे और कई जगह आपको 8 चैप्टर दिखेंगे, क्योंकि उसमें इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल अलग कर देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम अलग कर देते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग कर देते हैं, और कई जगह तो रोलेज, लैग्रांज, ठीक है ना, एलएमबीटी, आईबीटी, उनको भी अलग कर दिया जाता है। फिलहाल वो सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर आता है। अब हम लोग का जो पैटर्न रहेगा उसको एक बार देख लो। हम लोग इस पैटर्न में पढ़ेंगे, पहला अपना लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। पहला डिफरेंशिएशन, फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसी सीक्वेंस से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनिट पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद डेफिनिट पढ़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके 6 चैप्टर हैं, इंटीग्रल में 4 चैप्टर हैं। तो टोटल मिला के कैलकुलस में आपके 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। और आप देख लो, कोई भी एग्जाम हो, जेई मेंस, जेई एडवांस हो, ठीक है ना, चाहे वो एमएसटी सीटी हो, गुजरात का सीटी हो, कर्नाटक सीटी हो, डब्ल्यूबीजेई हो वेस्ट बंगाल का, या एसआरएम, बीआईटी, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो जिसमें 12th लेवल की मैथ आती है, 11-12 लेवल की जो मैथ आती है, क्योंकि अपने सिलेबस में ही है आईटी के, तो वो लगभग लगभग सभी एग्जाम आपके कवर होंगे, ठीक। और ऐसा हम कुछ नहीं आपको दे रहे कि जिससे हम बोल रहे कि आपको आईटी का और पढ़ा रहे बोर्ड लेवल का। तो आप कंटेंट पहले मैच करिए कि क्या मेरे को आईटी का कंटेंट दिया जा रहा है, जेई मेंस प्लस एडवांस का, और बाकी सभी एग्जाम कवर हो रहे हैं सिलेबस से। तो एक चैप्टर हमने लगभग लगभग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 25-30-25-26-27 लेक्चर डाल दिए। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि आप जो जहाँ भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर एक बार कंपेयर करके देखो, क्या उनसे कम तो नहीं आपको कंटेंट मिल रहा, क्या आपको सीक्वेंस बराबर मिल रहा है, क्या क्वेश्चन का लेवल तो नहीं कुछ रैंडम है, या उनके लगाने के तरीके तो कुछ नहीं बहुत लेंदी है। तो आप देखेंगे, मेरी तरफ से हमने कोशिश किया है कि अपने स्टूडेंट को बेस्ट कंटेंट बेस्ट मेथड से प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो आप भरोसा रखिए, ये चीज़ें अभी, क्योंकि इतना यूट्यूब पर सब कुछ फैला है, बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पर, तो अभी तो इसके शायद मायने नहीं पता होंगे, लेकिन जिस दिन आप ऑफलाइन एक बार पढ़ लेंगे, फिर आपको लगेगा कि एक बार एग्जाम में बैठ लेंगे, फिर आपको एहसास होगा कि हमको रियल में कंटेंट ही नहीं मिला था जो हमको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड था, ठीक। तो अभी आप देखिए, इसमें इस चैनल पर हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। बाकी आप जहाँ भी आपको जैसे भी समझ में आ रहा वहीं पर पढ़ना, क्लियर है। अब देखो हम लोग तो पहला चैप्टर कौन सा है? डिफरेंशिएशन। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में आप हेडिंग डाल लो, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं ताकि अपना टाइम सेव हो जाए। तो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। देखो चैप्टर को हम फिर पॉइंट आपको दिखा देंगे, 4 पॉइंट तक आपको दिखता रहे ये, ठीक। 4 पॉइंट के नीचे वाले हम अभी ऊपर कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, समझना मेरी बात को, हम प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे, और एक बार कोशिश करना समझने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले आपको बताए गए होंगे। उन सब फार्मूले का प्रूफ हो सकेगा, हम दो मेथड्स तो बता ही देंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी जितने को मेरी रिक्वायर्ड होगी, मेरे की रिक्वायर्ड है, पहला फर्स्ट मेथड समझ में आना चाहिए, जिस और उसके एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग मेथड को इन्वॉल्व करते जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली स्लोप होता है, डिफरेंशिएशन में हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। देखो इधर, अब ये आपका हेडिंग लगा लो यहाँ से, डिफरेंशिएशन, अवकलन इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये होता क्या, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स, एक्स पर उसका बहुत कम, इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत क्षणिक, मतलब बहुत क्षणभंगुर नहीं, इसको बोलते हैं बहुत माइन्यूट टाइम के लिए जो उसका रेट चेंज है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स, क्लियर है ना। ये अभी हम आपको धीरे धीरे और समझाएंगे, पहले अभी सुनते चलो। अब इसी लाइन को मैथमेटिकली इधर देखो, डिफरेंशिएशन की जो मेन डेफिनेशन है वो इतनी ही है, जो मेन डेफिनेशन है वो इतनी है, बट ये डेफिनेशन इतनी हिडन है, इतनी हिडन है कि इसको डिकोड करने में मेरे को पूरा बोर्ड लग गया। आप देखो, क्योंकि जब बात आप जेईई मेंस और एडवांस लेवल पर करेंगे, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हम ये नहीं करें आपको बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक की मैथ आ जाए। हमारा कहने का मतलब है कि आपके सिलेबस की मैथ क्या है, 11th 12th,
11 12th क्लास के नाम पर एनसीईआरटी के नाम पर आईआईटी जेई और एनटीए पेपर बनाता है, बट उसमें इतने वेरिएशन लाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी, उसको डिकोड नहीं किया है, ठीक है ना। तो हम जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं विच इज टोटली बेस्ड ऑन 11 12th, जो आईआईटी और एनटीए अपने एप्लीकेशन अपने उसमें नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हमारा एग्जाम इसी सिलेबस पर बेस्ड है, बस उस सिलेबस को एक्सटेंड कैसे करते हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे मत कंपेयर करना कि जैसे हम टीचर हैं, आप ये मत सोच लेना कि हम दुनिया की हर मैथ सॉल्व कर देंगे, नहीं भाई, मेरे को आईआईटी की मैथ आती है, ठीक है ना, जेईई मेंस और एडवांस की मैथ आती है, उसी में हम एक्सपर्ट बनाए। बाकी आप बोलो कि हमको दुनिया भर की मैथ नहीं, और जितना मेरे को आता है इतने आने से हम अपने स्टूडेंट का सिलेक्शन करा देंगे, ये 100% ट्रू है। मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हम और मेहनत करेंगे, कुछ भी करना पड़े वो हम करने के लिए रेडी है, क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ ऐसा मत सोच लेना है। तो फिलहाल हम अपने को 11 12th की मैथ को डिकोड करते हैं किस लेवल पर, जेईई मेंस और एडवांस लेवल पर, ठीक है ना। तो ये लाइन इतनी हिडन है, इसको समझना। अब इसी से हमने क्या बनाया, एक पॉइंट हमने बनाया कि ये लाइन ऐसे नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब है और बुक्स में क्या लिखा रहता है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं। पहले तो मैथमेटिकली वी आर रिटन एफ डैश एक्स, इस लाइन को, इस लाइन जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स, और डी ऑफ डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ, एफ मतलब कोई फंक्शन होगा, अभी इस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। इज सेड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स, तो इस लाइन को डेरिवेटिव बोला जाता क्योंकि इसका रेट किस पर चेंज हो रहा है, एट एक्स पर, किसका, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है। और जैसे ही आप कैलकुलस में इंटर करते हो तो फंक्शन का मतलब आपके माइंड में मशीन चलना चाहिए, फंक्शन के नाम पर क्या चलना चाहिए, मशीन। और आपके सराउंडिंग जब अभी आप जिस गैजेट से देख रहे हैं, दैट इज मोबाइल, दैट इज आल्सो ए मशीन विच कैन हेल्प टू सीन अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। वो क्या काम करता है कि हम कहीं दूसरी जगह पढ़ा रहे, वो आपको हेल्प करता है मशीन की तरह, कि आपने मोबाइल खोला, कुछ डाटा वगैरह लिया, उसका एक प्रोसेस है कि डाटा आप इनरोल कर, डाटा आप खरीदेंगे, उससे आपको ये वीडियो ओपन होगा, दैट इज मशीन। जैसे फैन, फैन आपके यहाँ पर लगा होगा, क्या करता है, आर्टिफिशियल हवा क्रिएट करता है। जैसे आपके यहाँ पर अब अगर देखा जाए, ये लाइट है, ये भी मशीन है, ये क्या करती है, आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर, आर्टिफिशियल उजाला क्रिएट करती है ना, लाइट जलाने पर आ गए। वैसे सूर्य क्या होता है, ये आर्टिफिशियल होता है। जैसे आपने फैन चलाया तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल एयर क्रिएट करता है, वहाँ नेचुरल एयर नहीं है, आर्टिफिशियल है। जैसे रूम में तो नेचुरल एयर आपने चारों तरफ से बंद, एसी क्या है, आर्टिफिशियल एयर क्रिएट करना, वो क्या कूलिंग करती है, कि आर्टिफिशियल एयर को कूल करके आपको प्रोवाइड कर देती है। तो ये सब मशीन है। तो जो मेरा मतलब ये है कि जैसे ही आप कैलकुलस में इंटर करो ना, एफ ऑफ एक्स को सुनते ही आपके मतलब एक माइंड में तो क्या चलना चाहिए कि भैया मशीन की बात हो रही है। और मशीन, एक बात और याद रखना, अभी हम लोग फंक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा उतने लेवल पर डिस्कस करेंगे। मशीन हमेशा इनपुट और आउटपुट पर काम करती है, हमेशा मशीन इनपुट और आउटपुट पर काम करती है। आप देख लेना, जैसे आपने क्या काम किया, आपको फैन चलाना है, फिर फैन चलाओ, फैन के आपने इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया, एयर के फॉर्म में ओ। अब आप फैन चलाओ, ठीक है ना, उससे आग नहीं जल सकती कि आप फैन चला लो और इधर इस साइड अपने क्या काम करो, उसी पर वो रख दें और हमारा खाना बन जाए, नहीं। आग किससे जलेगी, आप हीटर चलाओ। तो क्या, हर मशीन के अपने अपने काम होते हैं, मतलब इनपुट उनका क्या इनपुट दे रहे हैं और उससे आउटपुट क्या मिलेगा, तो इसका मतलब इनपुट डिसाइड करता है आउटपुट क्या होना चाहिए, क्लियर है ना। और इनपुट क्या होता है, ये इनपुट होता है इंडिपेंडेंट, आउटपुट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। हालांकि फंक्शन में ये बात काफी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो, तो फंक्शन का मतलब अभी आपके माइंड में मशीन होना चाहिए, ठीक। इज सेड टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, तो दोनों तीनों अब यहाँ पर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएशन, ठीक। डिफरेंशिएशन इसको ही बोलते हैं, इस सेड टू बी डेरिवेटिव को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैथमेटिकली इस बात को कैसे बोले, वी आर रिटन एफ डैश एक्स, इस बात को, इस पहली लाइन को एफ डैश एक्स बोला गया, या डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ, ठीक। इस साइड टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स, ठीक। इसके बाद में ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझना, कौन सी, लेट, अगर हमने कोई एक फंक्शन, कोई एक मशीन लेट कर ली, इज एनी फंक्शन, फंक्शन मतलब मशीन, अगर हमने कोई मशीन लेट कर ली, अभी यहाँ पर फंक्शन इसको रखते हैं, अभी यहाँ पर इसको सिर्फ फंक्शन रखते हैं, ठीक है ना। मशीन अपने माइंड में सेव कर लो, फंक्शन में बहुत ज्यादा यूज करेंगे फंक्शन चैप्टर में। अब यहाँ पर देखना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं समझ लेना। देखो होता क्या है, जेईई मेंस एडवांस में वो लैंग्वेज में फंसा देते हैं। अपने को तो लैंग्वेज में ही बता देंगे, आपको लगेगा अच्छा अपने को डी वाई बाई डी एक्स पता है, ये तो एफ ऑफ एक्स तो अपने कुछ पता नहीं, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है भैया, ओ पहले समझो यहाँ पर, ठीक है ना। कई सारी हम 4-5 चीजें आपको बताएंगे जो आपको मोस्ट ऑफ द नहीं लगेंगी। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स पर बोलते हैं क्या, वो समझ लो, डिफरेंशिएशन से ही निकला, इस लाइन से निकली हुई चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं,
पहले नोट करने वाली बात नोट कर लो आप। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। इसकी दूसरी लैंग्वेज है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको और बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन द टर्म ऑफ जे एडवांस लैंग्वेज वो काफ़ी यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पर देख लो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बोलते हैं? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब तीसरी बात समझो, एफ डैश एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स इज सेड टू बी क्या बोला? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो आप बोलते हो ना डी वाई बाई डी एक्स, उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एफ। यहाँ पर जो फंक्शन लगा होगा, जो फंक्शन लगा होगा, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसके रिस्पेक्ट में होता नीचे वाले डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर वाई होता, इधर एक्स होता, तो ये वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा होता एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना? छोटी छोटी बातें कवर करते चलो, ठीक। इसको अब इसी बात को डी वाई डी एक्स को लिखने के तरीके देखो, ये आपको कई बार कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखना डी वाई डी एक्स ऑल्सो रिटन एज एफ डैश एक्स, ऑल्सो रिटन एज डी वाई, ऑल्सो रिटन एज डी डैश ऑफ एक्स, ऑल्सो रिटन एज डी वन ऑफ एक्स, ऑल्सो रिटन एज वाई डैश, ठीक है ना। तो ये 4-5 तरीके इसके लिखने के होते हैं, तो आप नोट कर लो, ये लिखने के भी 4-5 तरीके होते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरीके से मोस्ट ऑफ द ये वाली जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द जे एडवांस के पेपर में, ये वाई डैश तो जे मेंस में लगभग लगभग आने लगा है। ये थोड़ा अपने को डी वन डी डैश ऑफ एक्स, डी वन ऑफ एक्स, डी वाई, क्लियर है ना। तो ये जे एडवांस में ज़्यादा यूज करते हैं, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से फिर एक और पॉइंट इसको बोलते हैं, ये भी दैट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इज ऑल्सो रिटन एज एफ डैश एक्स, इसको, ठीक है ना, एफ डैश एक्स एंड रीड एज एफ प्राइम ऑफ एक्स। कभी कभी बोलते हैं कि एक फंक्शन दिया गया, वो कहने फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन। तो अपने जैसे अपने आपको हमने बताया था ना कि इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। लेकिन उसको और क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन उसको क्या प्रिमिटिव भी और बोलते हैं ना। आप अगर इंटीग्रल कैलकुलस का शुरुआत का लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको पता है, हमने बोला था एंटी डेरिवेटिव साउंड भी करता है कि हाँ डेरिवेटिव का रिवर्स होगा कुछ ऐसे करके, लेकिन प्रिमिटिव नहीं साउंड करता है। तो प्रिमिटिव वैसे ही यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप नोट करने वाली बात है। तो ये आपका समरी हो गया, साथ साथ में आप नोट करते चलेंगे। आई होप अब हम एक साथ कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखो ये, तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन का बेसिक था, जो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब ये चीज़ें कब पूरी कंप्लीट होंगे? जब तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते जाएंगे, फिर आपको एक एक लाइन ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएगी। देखो होता क्या है, कभी कभी जब शुरू में आप चीज़ें करो ना तो नहीं समझ में आती, फिर चीज़ें आगे बढ़ती जाती, तो एक एक करके पॉइंट आपने कभी देखा होगा, पॉइंट ऑटोमेटिक क्लियर, अच्छा वहाँ पर ऐसे इसलिए ऐसे बोला गया था, ठीक है ना। तो पैसेंस रखो, डरने कोई जरूरत नहीं। आपको कंटेंट जेईई मेंस एडवांस का मिलेगा, भारत में किसी भी कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, किसी भी लेवल का चेक कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े, देखो इधर, अब देखो अपन लोग चैप्टर डालो यहाँ पर। अच्छा, कुछ और चैप्टर डालने से पहले पॉइंट और देख लो। तो डीवाई बाई डी एक्स जो ओरिजिनल होता है, हालांकि इसका एक मेथड डिस्कस करेंगे, एक मेथड हम आपको बताएंगे कब? जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, जैसे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकला हुआ है चैप्टर, वैसे डिफरेंशियबिलिटी में जब हम लोग पढ़ते हैं एलएचडी आरएचडी, तो एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी का आरएचडी होता है। तो इसका जो ग्राफिकल मेथड है हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में डिस्कस कर देंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम एक दूसरा मेथड बताएंगे कि ये कैसे और कहाँ से आया। तो ओरिजिनल जो आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है, जो ओरिजिनल डी वाई डी एक्स होता है, वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और इसको डी वन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डी वन एक्स या वाई डैश बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल ये होता है, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब बोलोगे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या? ये माइन्यूट चेंज है, माइन्यूट चेंज, बहुत बहुत मतलब बारीक चेंज है। कैसे हैं अभी समझो, अभी हम आएंगे इन सब पर बात करते हैं, पहले एक एक करके चीज़ें समझते चलो। अब अगर आपसे बोले तो डी वाई बाई डी एक्स ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है ना। ये रेशियो अत का होता है, डी वाई बाई डी एक्स आपका रेशियो नहीं होता है, ठीक है ना। रेशियो मतलब इसको अलग अलग नहीं कर देंगे अभी आप,
अच्छा आप बोलोगे अब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते तो वहाँ पर अलग अलग कर लेते, तो उसके दूसरे वहाँ पर हम लोग इसको डी वाई डी एक्स को हम लोग इस तरीके से कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, उसको अलग अलग कर लेते, तो वहाँ पर हम बताएंगे क्यों ऐसा होता। फिलहाल डी वाई डी एक्स आपका रेशियो नहीं होता, क्योंकि रेशियो नहीं हो, ये होता डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई होता है। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते डी वाई ऊपर कर दिया डी एक्स ऐसे कर दिया, फिर इसको अगर इक्वल टू 1 लिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन हम करते हैं तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे क्यों करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये रेशियो नहीं होता, ये रेशियो होता लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। क्यों रेशियो होता, क्योंकि ये हम लोग अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं, अभी दिखेगा आपको, ठीक। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, ये तो चलता है, ये तो है, ठीक है ना, ये पॉइंट पॉसिबल है, बट इसका सेकंड वाला सेकंड डेरिवेटिव नहीं पॉसिबल है। देखो इधर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। बट डी टू ऑफ एक्स, ठीक है ना, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन डी टू एक्स डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर, ये नहीं बराबर होता है, ठीक, ये आपका बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपका होता, ये नहीं बराबर होता। ये एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स, या जिसको आप एफ डैश एक्स बोलते हो, वो होता है लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और इसको डी वन ऑफ एक्स बोलते हैं। ये आपका रेशियो नहीं होता, ये आपका रेशियो होता है, क्लियर है। अब अब यहाँ पर आप जब आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको एबी इनिशियो मेथड कहते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग आरएसडी के थ्रू भी प्रूव कर लेते हैं और ग्राफिकल प्रूफ भी कर लेते हैं, बट हम उसका थोड़ा एक सेकेंड मेथड से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भैया ये कहाँ से बना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं इस पर ओरिजिनल बात पर, तो ये सब चीज़ें नोट कर लो, अभी आपके काम आएंगी, एक एक करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जब तक आपका डिफरेंशिएशन कवर होगा तब तक ये सब पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। अब देखो, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको देख लो। तो जो आपका एफ डैश एक्स होता है, जो आपका एफ डैश एक्स होता है वो ये होता है, आप देख लो इसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, अभी देखो अपने पास, तो अब एक्चुअली में अपने पास एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स को एच से रिप्लेस कर दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसको ही अपन लोग फर्स्ट प्रिंसिपल एफ पी एफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इसको ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी के थ्रू आप सभी फार्मूले के प्रूफ करते हैं। अभी हम लोग कई कांस्टेंट का जीरो होता है, साइन का कॉस होता है, ठीक है ना, 10 का सेक स्क्वायर एक्स, सभी एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे विद प्रूफ के साथ। पहले तो अपन लोग इसको समझ लेते हैं कि भैया एफ डैश एक्स बना कैसे होगा अगर ये वाला होता है, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो अब हम लोग देखो इंटर करते हैं इसमें, तो हम क्या काम करते हैं, अपनी तरफ से देखना। अब यहाँ पर हम लोग कर करते हैं, हमने अपनी तरफ से एक फंक्शन लेट कर लिया, कौन सा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये अपनी तरफ से फंक्शन लेट कर लिया और इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है ना, अपनी तरफ से फंक्शन लेट कर लिया हमने कि भैया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक। अब अगर ये फंक्शन है तो मशीन की तरह से बिहेव करेगा, और मशीन है तो इनपुट और आउटपुट पर बिहेव करेगा। अगर आपने इनपुट चेंज किया तो 100% आउटपुट आपका चेंज होके ही आएगा, क्लियर है ना। तो हम क्या काम करते हैं, एक्स एक्स, अब यहाँ पर देखना ये आपका इनपुट है, ठीक है ना, ये आपका इनपुट होता है, ठीक है ना। अब अगर हमने इनपुट चेंज किया तो आउटपुट, ये आपका आउटपुट है, ये क्या है आपका आउटपुट है। अभी हम लोग इनको डोमेन को डोमेन है ना, इमेज प्री इमेज भी डिस्कस करेंगे, वो फंक्शन हम करेंगे, फिलहाल अपना इतना ही समझो, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, एक्स आपका इनपुट है। अब इनपुट क्या होता है, आप बोलोगे ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है। ये फंक्शन का है लेकिन हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर देते हैं। अगर ऐसा हटा देंगे अभी इसको, ठीक है ना, तो इसके हम इनपुट अब चेंज करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस आपको बताने के लिए था। बात कुछ समझ में आई। अब देखो हम इसके एक्स में थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसके एक्स में हम थोड़ा चेंज करते हैं, उस चेंज का नाम डेल्टा एक्स रखते हैं। मान लेते हैं हमने इसको एक्स ना दे करके एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिया, और डेल्टा एक्स क्या है, बहुत माइन्यूट है ना, माइन्यूट सा चेंज है, बहुत माइन्यूट चेंज है, और ये चेंज कितना है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। हमने
जो इसको इनपुट पहले दिया था उसके इनपुट को देने में थोड़ा चेंज किया, मतलब वो चेंज लगभग लगभग ना के मतलब जीरो के बराबर है, मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर है, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन चेंज तो है। अगर चेंज है तो अगर यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स है तो इस जब हमने x डाला तो हमें y क्या आउटपुट में क्या मिला, y मिला। अब हमने x प्लस डेल्टा एक्स डाला तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, y प्लस इधर भी कुछ चेंज होकर आएगा डेल्टा y। भाई हमने अगर डेल्टा कुछ चेंज किया तो हमें आउटपुट तो चेंज होकर मिलेगा। उस चेंज का ना हमने इधर डेल्टा एक्स चेंज किया तो हमें डेल्टा वाई चेंज होकर मिलेगा, क्योंकि एक्स पर अगर हमें वाई मिल रहा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर तो वाई नहीं मिलेगा, तो कन्फर्म है। अब कितना मिलेगा, चेंज होकर मिलेगा। उस चेंज का नाम कितना रख दिया, डेल्टा वाई, और इसका हमने इक्वेशन क्या नाम रख दिया, सेकेंड। अब क्या काम करते कर देते, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें। अब देखो यहाँ से अगर सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें तो आपको क्या लगता है, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना डेल्टा वाई इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। बात को समझ में आई। अच्छा, ये जो अपने पास डेल्टा वाई चेंज है, अब हमको क्योंकि ये प्रूफ करना है तो हम अपनी तरफ से क्या काम कर दे, अपनी तरफ से, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। उस चेंज का डिवाइड कर दिया है ना, जो डेल्टा एक्स चेंज था उसका हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स का डिवाइड कर दिया। बात को समझ में आई। अगर डेल्टा एक्स का डिवाइड कर दिया, यहाँ हम समझते रहे ना। अब है क्या, ये डेल्टा एक्स जो हमने डिवाइड किया और जो चेंज किया था वो इतना बारीक है, लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है। अब एक बात समझना, मैथमेटिक्स में एक लॉग चैप्टर में लॉग दोनों तरफ लिया जाता है और लिमिट भी दोनों तरफ ली जाती है। एलएचएस आरएचएस ऐसा नहीं, एक तरफ आपने लिमिट ले ली दूसरी तरफ कुछ नहीं, ठीक है चल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लिमिट और लॉग दोनों तरफ। भाई जितना, भाई मैथमेटिक्स का बेसिक रूल क्या कहता है, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड करो, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि हमको इक्वेशन बैलेंस करनी होती है ना। तो वही इसमें भी होता है। तो हम क्या काम करेंगे, इस चेंज को यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड। टेकिंग लिमिट, यहाँ पर लिमिट है, वहां पर हम लोग लॉग बोलते थे, यहाँ पर लिमिट, ठीक है ना। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, ठीक है ना। अब टेकिंग लिमिट बोथ साइड, देखो इधर दोनों तरफ हम लोग लिमिट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप बोलोगे लिमिट, और लिमिट ले किसके लिए रहे हैं कि जो हमने चेंज किया वो कितना टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, जो हमने चेंज किया डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, और लिमिट इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना, डेल्टा एक्स हो गया। अब आपको पता लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, इसको अभी हमने जस्ट यहाँ पर क्या बोला, यही तो आपका डी वाई डी एक्स और एफ डैश एक्स है, भाई डी वाई डी एक्स एफ डैश एक्स है, यही तो है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये अब अपना क्या बन गया, आप बोलोगे इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं और एफ डैश एक्स बोलते हैं, और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना, डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब ये डेल्टा में थोड़ा अजीब लग रहा बोलने पर, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट ये लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो अब हम क्या काम करते हैं, देखो इधर हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ से देखो डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एच से, डेल्टा एक्स रिप्लेस बाई एच, क्योंकि एच में थोड़ा बोलना अच्छा लगता है। और आप अगर देखेंगे बुक्स उठा के बोर्ड लेवल की, तो वहाँ पर एच में भी दिया रहता है, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अपने पास हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स जगह कितना, एच, क्या लिखेंगे, एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर कितना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। और अगर आप सही से देखेंगे जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, ये डिफरेंशियबिलिटी में आर एस डी लिखा है, ठीक है ना, ये क्या लिखा है, आर एस डी लिखा है, ठीक। तो ये अपने पास फार्मूला प्रूफ हो गया। अब इसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एबिनिसियो मेथड भी बोलते हैं, हम लोग इसी को बोलते हैं। अगर सही से अगर आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी या देखी होंगी या सुना होगा कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से इसका ये प्रूफ होता है। अब देखो यहाँ पर ये वाला, ये देखो हमने अब यहाँ पर लिखा था, देखो इधर ये अब लिखा था, ये वाला डायरेक्ट हमने बताया, अब उसका प्रूफ आपको समझ में आया। देखो अब आपको धीरे 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 धीरे, अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, क्लियर है। अब इसी से हम लोग क्या काम करेंगे, पहले हम 2 4 5 6 फार्मूलों का प्रूफ करते हैं। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपने रटा होगा, जीरो होता है। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, उसके हम दो लॉजिक बताएंगे अभी आपको, जस्ट अभी। एक तो क्योंकि कांस्टेंट स्लोप, देखो हम लोग जब डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब झुकाव। एक्चुअली कांस्टेंट जो होता है ना, वो स्लोप पर कोई फर्क नहीं डालता, तो हम लोग उसको ऐसे जीरो ट्रीट करते हैं। और फिर
एफपीएफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से उसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो आपको, वैसे हम कोशिश करेंगे समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे ये है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का कितना है 0। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब बात समझना। तो इसे प्रूफ करने से पहले हम आपको एक बताते हैं, एक जनरल उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने पढ़ा हो। जैसे हमने बोला y इक्वल टू एक्स। अब इतना तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंस इतना सिखाया है। इसका y डैश मतलब f डैश x कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। अगर हम बोले y इक्वल टू लिखा है x माइनस 1, तब भी इसका y डैश कितना आ जाएगा 1। अगर हमने बोला y इक्वल टू x प्लस 1 लिखा है, तो इसका भी y डैश कितना आप बोलोगे 1। आप हर बार बोलोगे 1, जबकि आपने पता ना x को यहाँ पर क्या है, x माइनस 0 है, x माइनस 1, x प्लस 1। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट से कुछ डिफरेंशिएशन, इसके डेरिवेटिव में कुछ फर्क पड़ा, आप बोलोगे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, देखना समझना यहाँ पर क्यों नहीं पड़ा, पहले ग्राफिकल समझ लो। जैसे हमने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको पता ये बनेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है ना। और आप पता ये फर्स्ट और थर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 45। ये झुकाव कितना होगा, यही तो स्लोप होता है, यही तो टेन थीटा होता है, यही तो टेन थीटा होता है, ठीक है ना। यही टेन थीटा होता है। अब अगर हमने बोला y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का बनाओ, आपको पता x को 0, y बराबर माइनस 1, y बराबर माइनस 1 इधर मिलेगा, और y को 0, x बराबर 1। तो ये तो पता है ये झुकाव अभी भी 45 ही रहने वाला है, ठीक। झुकाव क्यों, अब क्योंकि एंगल में चेंज नहीं हो रहा। टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, स्लोप। भाई m बराबर टेन थीटा बराबर डी बाई डी एक्स बराबर स्लोप बराबर ग्रेडियंट, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके एंगल में कुछ फर्क पड़ रहा है। भाई आपने क्या काम किया, अब देखो ये या तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कांस्टेंट का एंगल में कोई एंगल, भाई जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि कांस्टेंट से उसके एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हमको पता होता है m बराबर टेन थीटा होता है, m बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा हम लोग क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलोगे यही स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। और आप इसी को क्या बोलोगे, आप बोलोगे यही ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट यही होता है। और इन सबका मतलब आप अपने माइंड में झुकाव होता है, ठीक है ना, झुकाव, ठीक है ना। झुकाव अगर आपको पता, झुकाव देखो ना इधर क्या है, झुकाव है, झुकाव है, ऐसे करके देखो ना, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में झुकाव। अच्छा आप बोलोगे थर्ड का ड्रॉ करो, देखो अभी अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो x को 0, y बराबर 1, तो ये ग्राफ ऐसे निकलेगा, ठीक। तब भी आपका यहाँ पर जो एंगल बनेगा 45 होगा, अगर आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत भी आइडिया है। हालांकि हम ग्राफ ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हमने देखा कि यार डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लेते हैं, ग्राफ का हम करा देंगे कभी। ग्राफ तो बहुत बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। अगर जी मेंस मतलब बेसिकली अगर एडवांस की बात करें तो ग्राफ में आपके वेरिएशन, ग्रेटेस्ट एंड रियलिस्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट की पावर मॉड एक्स ई पावर एक्स माइनस, मतलब बहुत वेरिएशन होने चाहिए आपके माइंड में। और ग्राफ कम से कम 100 ग्राफ तो आपके माइंड में सेव होने चाहिए, जिसमें 20 या 25 30 ग्राफ तो रटे होने से, जैसे साइन सेक साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक कॉट के, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, इनके 1/x log x e की पावर x रोटेट डियर लीस्ट डियर फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम x, इन सब के रटे हुए होने चाहिए। इतने रटे मतलब 30 ग्राफ तो रटे होने चाहिए। फिर उनके क्या होता है, मिरर इमेज ग्राफ, फिर शिफ्टेड ग्राफ, ठीक है ना। तो वो चेंज होता है, काफ़ी सारा होता है, लेकिन अपने को धीरे धीरे हम बताते इसलिए जा रहे ताकि आप कम से कम एक बार अपने दिमाग में जाए कि अच्छा ये सब भी अपने को जो एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ता है। मिरर इमेज ग्राफ, शिफ्टेड ग्राफ, ठीक है ना। फिर वो मिरर इमेज ग्राफ, हम शिफ्टेड ग्राफ दो तरीके से होता है, बाई में कुछ ऐड करके शिफ्ट करो, एक्स में कुछ ऐड करके शिफ्ट करो, एंगल डबल करो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं जे एडवांस के लिए। हम कोशिश करेंगे आपको ग्राफ की अलग से क्लास देने की, ठीक है ना। ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे आपको फिलहाल। इसका मतलब है अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिलहाल अपने को फार्मूले से प्रूव करते हैं। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ये देख लो आप, एक थोड़ा बेसिक आइडिया देख लो कि इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखो अब इधर, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन अपने को ज़्यादा यूज क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें लिमिट यूज होता है। आप देखो दोनों चैप्टर कैसे हैं, आपस में कंट्राडिक्स हैं। 11th में लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है ना। 11th में क्या पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं। अब लिमिट में जब हम डीएल हॉस्पिटल पढ़ते हैं तो हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और हम डिफरेंशिएशन अगर पढ़ते हैं तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको लिमिट, क्योंकि ये देखो ये फंडा बेसिकली हम बताया ना, स्टूडेंट को कम इसलिए भी समझ में आता है कि जब जैसे अगर कोचिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम अपना पढ़ाने के तरीके की बात कर रहे हैं, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाते ही नहीं शुरुआत में, हम पढ़ाते हैं उसको किसमें, डिफरेंशिबिलिटी में, क्योंकि हमको पता है अभी हम पढ़ाएंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस क्वेश्चन कराएंगे, उसमें लगेगा लिमिट को कॉन्सेप्ट,
ठीक है ना, उसमें सभी लिमिट फार्मूले लगेंगे। ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स एच है ना, वो एक्स लॉग ए हो जाता है, फिर अपने को पता ही नहीं है। और होता क्या, लिमिट जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपने को एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो अपने को डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो हमने क्या पता कि पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लो पूरा, डिफरेंशिएशन के लास्ट में अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। बट अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो हमने लगा कि आपको एक बार हम बता दें, इसीलिए हमने अभी इसका ग्राफिकल मेथड नहीं बताया है। आपने देखा होगा ग्राफिकल मेथड इसीलिए हमने नहीं बताया, जब डिफरेंशिएशन अपना कवर हो जाएगा फिर हम लोग इसके ग्राफिकल मेथड पर भी डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या काम करना है, जब देखो अब अपने पास एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट सी मान लिया। अब देखो कांस्टेंट है तो इसमें अब हम क्या काम करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब हमें क्या चाहिए होता, एक तो देखो अपने को फार्मूले के हिसाब से हमको क्या क्या चाहिए होता देखना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए होता है, माइनस का एफ ऑफ एक्स चाहिए होता है, डिवाइड बाई एच चाहिए होता है, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, आप बोलोगे यही अपने पास एफ डैश एक्स के बराबर होता है, यही तो एफ डैश एक्स के बराबर होता है। तो एफ ऑफ एक्स अपने को क्या मान लिया सी, और अगर इसमें एक्स प्लस एच करें तो अपने पास ये सी रहने वाला है, ठीक। आप बोलोगे ये अपने पास चेंज नहीं हुआ, इसका आपने इनपुट दिया आउटपुट चेंज नहीं हुआ। देखो अब क्या, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। जब आपका फंक्शन ही कांस्टेंट है तो उसमें आप कुछ, जैसे आपने क्या, आप कैसे एग्जांपल बताएं, जैसे आप एक मशीन है, ठीक है ना, एक मशीन है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर सेट है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। अब उसमें 4 बार आप बटन दाबो चाहे 10 बार दाबो, वो आपको पता है पहले से ही वो 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा जाएगी नहीं, तो इसका मतलब फिक्स हो गई। अब जब हमने उसकी मतलब उसकी अपर लिमिट ही फिक्स कर दी है तो उसमें इनपुट और आउटपुट आप कितना भी चेंज करो कुछ होने वाला नहीं ना, क्योंकि हमको पता है आप एक बार बटन दाबो, 2 बार दाबो, 10 बार दाबो, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहने, 100 kmph पर आवर होने रहने वाली है, ठीक है। तो वैसे ये कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट मतलब फिक्स फंक्शन है, इसमें चेंज नहीं होगा। अब अगर यहीं पर हम एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स ले लेते, वेरिएबल फंक्शन लेते, तो वो 100% चेंज होता, वो 100% चेंज होता, क्लियर है ना। तो इसका मतलब सी का सी रहने वाला है। अब यहाँ पर रख लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की जगह कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह भी सी और इसकी जगह भी सी डिवाइड बाई एच, तो सी से सी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हम लिमिट रखें कि इसमें जब हमारे पास एच जीरो बाई एच, तो ये पहले से ही कितना हो गया, जीरो हो गया, बात को समझ में आई। तो अब अपने पास एफ डैश एक्स कितना हो गया, कांस्टेंट का जीरो हो गया। वही अपने पास देखो ना, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट को हमने सी मान लिया, आप के मान सकते हो, आप टी मान सकते हो, पी मान सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने जो मान लिया वही आपको मानना है। अब इसके एक्स में हमने थोड़ा चेंज किया क्योंकि ये फिक्स फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो सी रहने वाला है। और फिर इसकी डेफिनेशन में रख दिया क्योंकि हमको पता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना, सी माइनस सी, जीरो, अब जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग जीरो हो गया। अब यहाँ पर जीरो हो गया तो लिमिट रखोगे किसमें, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स कांस्टेंट का कितना हो गया, जीरो हो गया। आई होप आपको ये चीज धीरे 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 समझ में आना शुरू हुई होगी, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर अपने करना डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है, क्लियर है। अब इसको प्रूव करते हैं, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा है, आप बोलोगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत होगी, तो एक्स, इसके एक्स को चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी एक्स चेंज होगा, साइन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब हमको पता है एफ डैश एक्स कितना होता है, आप बोलोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। और कितना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना, एच, वैल्यू रख लो आप यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब एफ ऑफ एक्स प्लस की एक्स की जगह कितना, साइन कितना, एक्स प्लस एच माइनस का कितना, साइन एक्स डिवाइड बाई कितना, एच, ठीक। अब आपको नहीं लगता इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो अपने पास लिमिट देखो इधर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे कितना हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पर देखो एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, और डिवाइड होल डिवाइड बाई कितना, एच, ठीक है ना। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बात को समझ में आई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब
देखो इधर एक स्टेप और लिख देते हैं, इसमें थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो आपको फार्मूले थोड़ा देख लेना किसी बुक से, फार्मूले बस आपको देख लेना 2, ठीक है ना। अब देखना है इधर अपने पास कितना हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छा थोड़ा छोटा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो इधर अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर कॉस, आपको पता है यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एच प्लस एच बाई टू, यहाँ पर देखो एच बाई टू, अरे भैया हो जाओ भाई, एच बाई टू हो जाएगा। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, कॉस यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एच बाई टू प्लस यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक, इंटू साइन यहाँ से कितना हो जाएगा एच बाई टू डिवाइड बाई, अब देखना यहाँ पर अपने पास कितना, ये यहाँ पर एच था और ये टू जो है था ना, और यहाँ पर एच था, तो एच और बाई टू यहाँ पर लगा दिया, ये जो अपने पास टू था वो यहाँ पर लगा दिया, और एक फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे, लिमिट एच, यहाँ पर एक लिमिट अपने पास एक फार्मूला लिख दे रहे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये वन होता है ना। कैसे वन होता है, एक बात और हम बता दें आपको, ये सेम 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 होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। अगर ये 2x था तो नीचे 2x ही होना चाहिए था, अगर ये 3/2x था तो नीचे 3/2x होना चाहिए। ये एक लिमिट का फार्मूला याद कर लो, हालांकि ये कहाँ से आया इसका प्रूफ करेंगे लिमिट के चैप्टर में, क्लियर है ना। फिलहाल आपको इतना याद रखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू वन होता है। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर एच बाई टू है, अगर इधर एच बाई टू है तो यहाँ पर भी एच बाई टू है, तो इसका मतलब आप बोलोगे ये तो कितना हो गया वन। अब लिमिट यहाँ पर रख दो, एच को जीरो रखा तो जीरो डिवाइड बाई समथिंग कितना, जीरो डिवाइड बाई समथिंग कितना जीरो, तो यहाँ पर कितना बचा एक। अब एक्स में लिमिट रख नहीं सकते क्योंकि लिमिट एच की है, तो एच में ही रख सकते हैं। तो अगर हम बोले यहाँ पर एच में, तो यहाँ पर कितना आ गया कॉस एक्स आ गया, वही बचा, और अपने पास ये कितना चल रहा, आप बोले एफ डैश एक्स, तो देखो अपने पास एफ डैश एक्स साइन एक्स का कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो आपको फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, देखो अब हमको किसको प्रूव करना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स का कितना होता, सेक स्क्वायर एक्स होता। इसको भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से करते हैं। देखो अब क्या काम करेंगे, अपनी तरफ से हमने एक फंक्शन लेट कर लिया यहाँ पर, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना टेन एक्स, और हमको पता है हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत होती है, हमने इसके चेंज कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग टेन एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या काम करना है अपने को, वही एफ डैश एक्स इक्वल टू फार्मूला लिखना होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये अपने पास फार्मूला लिखा होता है। अब इसमें रख लेते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर कितना टेन एक्स प्लस एच माइनस, आप बोलोगे टेन एक्स डिवाइड बाई कितना एच, ठीक है ना। अब इसको, अब यहाँ पर अपने को बोलो टेन ए माइनस बी का फार्मूला तो होता नहीं, तो हम इसको साइन कॉस हम चेंज करके करेंगे क्योंकि अपने फार्मूला प्रूफ करना है। तो देखो लिमिट कितना, अब यहाँ पर देखना साइज दिखना, अगर हम पूरा लिख दें तो यहाँ पर देखो साइन कितना एक्स प्लस एच डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर देखना कितना साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, क्लियर है, डिवाइड बाई कितना एच हो गया, ठीक है ना। वैसे आप इसको 10 में भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें 10 ए प्लस बी का फार्मूला लगा के हो सकता है, लेकिन अपन लोग थोड़ा इससे जा रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर देखो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे यहाँ पर हो गया साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, और माइनस कितना साइन एक्स और कॉस, अरे यार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। अब ये जो डिवाइड बाई है ना, यहाँ पर आ जाएगा एच टाइम, यहाँ पर देखो कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स आ गया। अब एक बात समझना, मेरी बात ये समझना कि एच की लिमिट है तो एच में डाल सकते हैं, तो अगर यहाँ पर डाला जीरो हो गया, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, देखना अभी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट तो एच की है तो एक जगह हम डाल देते हैं, और यहाँ पर कितना लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी लिखा है भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी, तो साइन ए माइनस बी लिखा है तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई, अब हमने हमने एच को जीरो कर दिया क्योंकि लिमिट एच की है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे ये कॉस एक्स बचेगा और ये कॉस एक्स, तो एच टाइम यहाँ पर कितना, आप बोलोगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बचा। अच्छा ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देखो अब आप बोलोगे एक स्टेप और लिख देते हैं, तो लिमिट कितना हो गया, एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर कितना साइन एच डिवाइड बाई यहाँ पर कितना एच, और ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा साइन एच बाई एच अभी आपको बताया सेम बाई सेम कितना होता है, ये वन हो गया, तो बचा कितना, अब एच ही खत्म हो गया, लिमिट ही एच में पढ़ने के बाद वन हो गया, तो बचा कितना, वन बाई कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अपने पास क्या बचा है, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यही कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके, और किसके बराबर चल रहा था, एफ डैश एक्स इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें अब धीरे 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 क्लियर हो रही होंगी, किस तरीके से हम लोग अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब धीरे धीरे आप पैसेंस बना के रखो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक। क्या काम किया पूरा, यहाँ पर प्रॉपर एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूले साइन एच बाई एच वन होता है जब लिमिट जीरो हो, ठीक है ना। यहाँ पर साइन में माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, ये यहाँ पर लिमिट रख दिया एच, इसको जीरो कर दिया, तो कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चलो अगला करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, ए की पावर एक्स, तो एक हम आपको फार्मूला बता दें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, ये एल एन ए या लॉग ए होता है, ठीक है ना। ये लिमिट का फार्मूला होता, इसमें यूज होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या काम कर, लिमिट का फार्मूला होता है, एक बार याद कर लो थोड़ा, लिमिट क्या काम करना, आप 11th या जिसमें भी हो आपके पास मॉड्यूल हो कुछ किताब हो, तो लिमिट के फार्मूले देख लेना थोड़ी देर के लिए, फिर अपन लोग लिमिट पढ़ेंगे तो काफ़ी डिस्कस करेंगे यही कहाँ से बना था। फिलहाल हमने एफ ऑफ एक्स को यहाँ से क्या लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने एक फंक्शन लेट कर लिया ए की पावर एक्स, ठीक। तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए होता है, तो एक्स प्लस एच, तो यहाँ से कितना हो, ए की पावर एक्स प्लस एच, ठीक है। लो हो गया, अब ये फार्मूला हटा देते हैं, ठीक है ना, लिख देंगे, बता देंगे आपने बाद में। देखो इधर अब अपने पास वही एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता, आप बोलोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कितना एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना एच, वैल्यू रख लो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ए की पावर एक्स प्लस एच माइनस ए की पावर एक्स डिवाइड बाई एच हो गया। अब हमने देखो आपको फार्मूला क्या बताया था लिमिट का, लिमिट अगर x टेंडिंग टू जीरो और a की पावर x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स हो, ये लिमिट यहाँ पर ये, और ये सेम बाई सेम हो, ये 2x होता तो नीचे 2x बनाना पड़ता, तभी वन हो, तभी कितना होगा, तब ये कितना हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इसका आंसर आता है log a, या कभी कभी ln a भी लिख देते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अब देखो इस बात को कैसे लिख सकते हैं समझना, ये a की पावर x प्लस एच लिखा है अगर, तो a की पावर x इंटू ए की पावर h लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको हम लिख रहे हैं फुटकर में, थोक में लिखा फुटकर में लिख देते, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस ए की पावर एक्स डिवाइड बाई एच। अब आप बोलोगे भैया ए की पावर एच कॉमन ले लो, ए की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो जो कॉमन लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये किसके बराबर चल रहा है, एफ डैश एक्स के बराबर चल रहा, तो ए की पावर एक्स कॉमन ले लिया, कितना हो गया, ए की पावर एच माइनस वन डिवाइड बाई एच। अब आप इससे मैच करो, एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, एच टेंडिंग टू जीरो एच एच है और ये सेम सेम है, ये किसका सेम सेम है, ठीक, ये सेम सेम ये सेम सेम, तो इसका वैल्यू आपको पता कितना होता है, आप बोलोगे इसका वैल्यू लॉग ए होता है लिमिट के थ्रू, ठीक है ना। ये फार्मूला लिखा, ये आप थोड़ा याद कर लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए की पावर एक्स, अब तो लिमिट रखी ली, तो ए की पावर एक्स और इसका वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे लॉग ए, तो लो यही अपने पास डिफरेंशिएशन आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। आई होप अब आप चीज़ें समझे होंगे। ये फार्मूला फिर से हम बता रहे हैं, अगर लिमिट ऐसे है एच टेंडिंग टू जीरो, तो ए की पावर एच माइनस वन डिवाइड बाई एच कितना होगा, लॉग ए होगा। बस आई होप अब आपको चीज़ें धीरे 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 समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें और देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। अब आईटीएफ का एक प्रूफ करके बता देते हैं, आईटीएफ को या तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, ठीक है ना, या आप इसके थ्रू भी कर सकते हो जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं पहले, तो अब देखो सेक एक्स टेन एक्स का
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जितना पॉसिबल हो सकता है हम वो सब बता दे रहे, बाकी तो आप कर ही लेंगे ना, मोस्ट ऑफ द हम कर ही दे रहे, थोड़ा बचेगा वो आप कर लेना। तो अपने को एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन मानेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन कौन सा है, सेक एक्स। हमको क्या चाहिए होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस एच हो जाएगा। और वो फार्मूला फिर से अपन लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लगाएंगे, अब तो आपको रट जाना चाहिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आपको रट जाना चाहिए ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ कितना, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना, एच होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर कितना, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स डिवाइड बाई कितना, एच, ठीक है ना। अब इसमें कॉस में चेंज कर लो, इसे कॉस में चेंज कर लो, ठीक है ना। देखो इधर, तो अपने पास कितना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक। अब इसको अगर हम कॉस में चेंज करेंगे, सही से देखना, तो इसको हम लोग कॉस में चेंज करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच। कैसे, वन बाई कॉस एक्स, वन बाई कॉस एक्स, तो एलसीएम लेंगे तो इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एच टाइम यहाँ पर कितना, कॉस एक्स, और इधर कितना, इंटू कॉस एक्स प्लस एच आ जाएगा। बात को समझ में आई, ठीक है ना। इसको वन अपॉन लिखो, एलसीएम लो, ये वाली स्टेप आ जाएगी। ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, नीचे यहाँ पर वैल्यू रख दो एच की, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो एक स्टेप हम लिख दे रहे हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, या डी माइनस सी बाई टू कर लेंगे तो होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो एक्स प्लस एच बाई टू, ठीक, थोड़ा छोटा करें, ठीक है ना, इंटू साइन डी माइनस मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स डी माइनस सी बाई टू, ये डी माइनस सी बाई टू डिवाइड बाई एच, और यहाँ पर हमने लिमिट रख दी जीरो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो रखने में कॉस एक्स, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखो एक स्टेप और लिख रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अपने पास कितना, ये टू अभी हम देखो अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, साइन यहाँ पर टू एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक्स टू एक्स, तो एक्स बचेगा एक्स प्लस एच वाई टू, एक्स प्लस एच वाई टू, ठीक है ना, इन टू यहाँ पर कितना बचेगा, साइन, आप बोलोगे यहाँ से बचेगा एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एच वाई टू कितना, एच वाई टू डिवाइड बाई, अब ये जो टू यहाँ पर था कौन सा वाला टू, इधर देखो इधर टू, तो यहाँ पर हम ला रहे इस, ये जो एच है ना इसके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने किसका, एच वाई टू, और कितना अपने पास लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब आप देखो ये दोनों सेम हो गए, कौन कौन से, एच वाई टू साइन एच वाई टू साइन एच वाई टू, ठीक है ना। तो ये अपने ये दोनों मिलके कितना दे देंगे, आप बोलोगे ये वन दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा कितना, साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स बचा, ऊपर कितना बचा, साइन एक्स, और भाई न्यूमरेटर में बचा साइन एक्स, न्यूमरेटर में कितना बचा, साइन एक्स बचा, तो लिख रहेंगे साइन एक्स, और डी आर में कितना बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बचा, कितना, कॉस स्क्वायर एक्स बचा। यह क्या काम किया, लिमिट पुट कर दी, पहले तो हमने यहाँ पर लिमिट रख दी, क्योंकि कॉस में अगर कॉस यहाँ एच भी होता ना तब भी लिमिट रख सकते, कॉस जीरो वन होता तो वहाँ पर खुल के खेलो, कॉस के केस में खुल के खेलो, अपने को डी आर में अगर साइन होगा, टेन होगा, कॉसेक होगा, ठीक है ना, तब चीज़ें दिक्कत होंगी। ऐसा कॉस जीरो वन होता है, सेक जीरो वन होता है, तो अपन लोग ऐसे करके, तो यहाँ से खत्म कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, फिर इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा, एक्स, ये एक्स कैंसिल हो गया, साइन एच बाई टू, तो साइन एच बाई टू अगर सेम सेम हो तो वैल्यू कितना होता है, वन, यहाँ पर लिमिट रखा, ये कितना हो गया, आप बोलोगे जीरो, बचा कितना, साइन एक्स, नीचे कितना, कॉस एक्स। अब देखो साइन बटे कॉस, एक लिख दो साइन बटे कॉस, यहाँ पर लिख दो कॉस एक्स इंटू यहाँ पर कॉस एक्स लिख दे रहे दोबारा, तो आपको पता साइन बटे कॉस कितना होता, साइन बटे कॉस, आप बोलोगे यहाँ से, अब यहाँ पर लिख दें तो अपने पास कितना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन बटे कॉस कितना, टेन एक्स, और वन बाई कॉस एक्स कितना, सेक एक्स, और यही अपन लोग क्या बोलते हैं, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लो ऐसे करके लिए, तो ये प्रूफ हो गया। आपको पता, ये प्रूफ हो चुका है किसका, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। अब आप किसका कर लेंगे, कॉसेक एक्स का कर लेंगे, साइन का हमने कर दिया, कॉट का आप कर लेंगे, ए की पावर एक्स का हमने कर दिया, एक्स पावर एन का आप कर लेंगे, क्लियर है।
तो कुछ चीज़ें आप जब आप करेंगे तो मेथड अप्लाई करना सीखें ना, थोड़ी थोड़ी गलतियां करेंगे, कहाँ कैसी गलती हो रही है उसको सीखेंगे समझेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब हमने कर दिया तो आप एक दो क्वेश्चन को आप ट्राई करना, थोड़ा हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रेफरेंस है देख लेना, बात को समझ में आई वहां से समझ लेना। और नहीं समझ में आएगा, पहली बात समझ में आ जाएगा ये मेथड ही अपना अच्छा है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको हम ना अभी करके टेन वाला करते हैं, देखो इसको टेन वाले करते हैं, साइन वाला भी कर देंगे, एक मेथड बता। अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप एफ पी एफ से जाओ, जो हम लोग कर रहे थे उसी से जाओ, जो हम कर रहे थे उसी से जाओ आप प्रॉपर तरीके से, या हम अब इसका दूसरा मेथड बताते हैं आपको। इसका दूसरा मेथड क्या है, हमने लेट कर लिया, अब यहाँ पर देखना हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन वाई, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन वाई हो जाएगा। और अभी अपन लोग इसका टेन वाई का अपने को क्या बताया, अगर हम बोले इसका y के रिस्पेक्ट में करो, टेन वाई का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर वाई होगा भैया। टेन एक्स का अभी हम लोगों ने किया है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, यही तो हम लोगों ने किया है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब अगर यहाँ पर x इक्वल टू टेन वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर वाई, ठीक है ना। अब y का डिवाइड x नहीं होगा, क्योंकि y का यहाँ पर वन होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका वन होगा, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x का वन हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। मेरी बात समझो, अभी जस्ट हमने इसका किया है ना भाई, आप डायरेक्ट इससे भी जा सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से भी जा सकते हो, इसको इसमें x प्लस एच करो, फिर वो उससे भी जाएगा, ठीक है ना, वो उससे भी जाएगा, ऐसे दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग दूसरा मेथड सीख रहे हैं, क्योंकि उसके दो तीन चार क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने क्या काम किया, टेन इनवर्स एक्स को वाई मान लिया, इसको इधर भेज दिया, एक्स इक्वल टू टेन वाई हो गया। अब अपने को पता है वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, अभी हमने जस्ट बताया है, प्रूफ किया है कि अगर वाई इक्वल टू कितना हो, टेन एक्स हो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लिखते हैं, इक्वल टू इसका क्या निकला था, अभी सेक स्क्वायर एक्स निकला था, दिखाएं आपको, देखो यहीं कहीं निकाल करे थे इसको, देखो इधर, तो ये वाला सॉल्व किए थे इस मेथड से, तो हमको पता चल गया ना कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर इसका थोड़ा मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई कितना होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई हो गया, क्लियर है। अगर ऐसा है, अब देखो, और हमको पता है इसको जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको अब अपना रिवर्स कर सकते हैं। अपने आपको बताया था, ये वाला फार्मूला बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, ऐसे करके बताया था, ठीक। अब देखो इसको लिख सकते हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, ठीक है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, और टेन वाई का वैल्यू कितना, एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर लो, यही करना था अपने को, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, आप एफ पी एफ से भी प्रूफ कर सकते हो। तो आई होप आप साइन इनवर्स वाला आप इसको इसी मेथड्स कर लेंगे, इसको बाई मान लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है ना। तो ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, उस पर एग्जांपल एक्स पावर एन का, उस पर एग्जांपल साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक कॉट, इन सब का करेंगे, और अब इनके एक्सटेंडेड वर्जन थ्योरम्स वगैरह देखते चलेंगे, क्लियर है ना। आई होप आपको ये